हे गाइस, तो हम रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कल्पना निर्माण सेकंड के अंतर्गत संधान कल्पना। तो इसके अंदर आज हम अपना लास्ट पॉइंट देखने वाले हैं, जो कि क्या है, द्राक्षारिष्ट, उशीर आशव, रिसर्च अपडेट एंड मार्केट सर्वे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं द्राक्षारिष्ट की। तो इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो क्वाथ द्रव जो होता है उसके अंदर हम क्या क्या लेते हैं। द्राक्षा लेते हैं कितना, 2.5 kg, और जल लेते हैं 26 लीटर। जब इसका हम क्वाथ कर लेंगे तो इसमें शेष कितना बच जाएगा, 1/4 पार्ट इसका जब बच जाएगा, कितना बचेगा वो 6.500 लीटर। फिर इसके अंदर मधुर द्रव की बात करते हैं तो क्या लेते हैं, मधुर द्रव में गुड़ लेते हैं। गुड़ कितना लेते हैं हम, 10 kg लेते हैं। फिर इसके बाद में बात करें प्रक्षेप द्रव की, तो क्या क्या इसके अंदर लेते हैं प्रक्षेप द्रव के रूप में। धातकी कितना लेते हैं, 250 ग्राम लेते हैं। बिडंग, पिपली, मरीच, प्रियांगु, नाग केसर, छोटी एला, दालचीनी, तेजपत्र, ये कितना लेते हैं, तो 50-50 ग्राम लेते हैं सारा। अब इसको याद करने की ट्रिक देखेंगे तो हमारी ट्रिक क्या है, डीजी गुड़, धातकी की बीपी मेरी, प्रिय नाग की छोटी एला के दाल से तेज है। क्या है हमारी ट्रिक, डीजी गुड़, धातकी की बीपी मेरी, प्रिय नाग की छोटी एला के दाल से तेज है। तो डी से हमारा क्या हो गया, द्राक्षा हो गया। जी से हमारा जल हो गया। गुड़ से हमारा गुड़ हो गया। फिर धातकी से हमारा धातकी हो गया। वी से हमारा बिडंग हो गया। पी से पिपली हो गया। मेरी से मरीच हो गया। प्रिय से प्रियंगु हो गया। नागकी से क्या हो गया हमारा, नाग केसर हो गया। छोटी एला से छोटी एला हो गया। दाल से दालचीनी हो गया। और तेज है से हमारा तेज पत्र हो गया। अब इसके गुड़ की बात करें तो ये क्या होता है, उरह, छत, क्षय, कास, श्वास, गले के रोग को नष्ट करने वाला होता है। दीपन पाचन करने वाला होता है। ये बलकारक होता है तथा ये क्या करता है, तो मल का शोधक करने वाला होता है। मात्रा की बात करें तो 1 से 2 तोला हम लेते हैं। और कब लेते हैं, तो भोजन के पश्चात, मतलब खाना खाने के बाद हमें इसे लेना है। अल्कोहल की मात्रा इसके अंदर देखें तो कितनी होती है, 5 से 10% होती है। अब इसकी निर्माण विधि देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बड़ा सा भगोना लेना है। उसके अंदर हमें द्राक्षा डालना है, पानी डालना है। द्राक्षा कितना लेना है, तो 2.5 kg लेना है और 26 लीटर हमें जल लेना है। फिर इसका हमें क्वाथ करना है मध्यम अग्नि पर। जब इसका 1/4 पार्ट शेष रह जाएगा, मतलब 6.500 लीटर जब शेष रह जाएगा, तो इसे हमें नीचे उतार लेना है। नीचे उतारने के बाद क्या करना है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमें हाथ से इसको मसलना है। हाथ से मसलने के बाद इसे हमें छान लेना है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर 10 kg गुड़ डालना है। 10 kg गुड़ जब हम डालेंगे तो इसे हमें अच्छे से हाथ से मसलना है, अच्छे से मिलाना है। फिर इसके बाद में हम प्रक्षेप द्रव लेंगे, उसको योकूट करके इस पात्र के अंदर डालेंगे। फिर इसके बाद में इसके अंदर हम धातकी पुष्प डाल देंगे। फिर हमें क्या करना है, जो पात्र है उसका मुख हम सराव से बंद कर देंगे। फिर इसका हम संधि बंधन कर देंगे। फिर इसको एक निर्वात गृह में रख देंगे। निर्वात गृह मतलब जहाँ पे हवा ना आती जाती हो। फिर इसको हम 1 माह के बाद निकालेंगे। फिर निकालने के बाद इसका जो पात्र है उसका मुख खोल के फिर हम संधान परीक्षा करेंगे कि हमारा जो कल्पना है हो चुका है तैयार कि नहीं हुआ है। फिर इसके बाद में जब संधान प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाएगी, परीक्षा में जब सफल हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारा जो संधान कल्पना है वो बन चुका है, तो इसे हम क्या करेंगे, कपड़े से छान लेंगे। कपड़े से छानने के बाद हम क्या करेंगे, इसे 3 से 4 दिन या फिर 8 दिन के लिए रख देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब इसको हम रख देंगे तो जो इसके अंदर गाद होती है वो पात्र के तल पे बैठ जाएगी। जब पात्र के तली पे ये गाद बैठ जाएगी तो हम एक रबर ट्यूब की सहायता से जो इसका स्वच्छ पार्ट होता है उसको हम कांच की बोतल या फिर प्लास्टिक की बोतल में भर लेंगे। फिर इसके बाद में क्या करना है, उस बोतल पे हमें लेबलिंग कर देनी है। लेबलिंग में क्या लिखना है, जो औषधि है उसका नाम, किस डेट को बनी है तो निर्माण तिथि, फिर इसके बाद में उसका प्राइस क्या है, रेफरेंस मतलब ये कहाँ से लिया गया है, और रोगाधिकार मतलब किस किस डिजीज़ में ये यूज हो रही है। और इसका यूज हमें कब करना है, तो 1 वर्ष बाद इसका हमें यूज करना है। अब इसके अनुपान की बात करें तो इसका अनुपान क्या होता है, जल होता है
और जो औषधि है, जितनी मात्रा में हम औषध ले रहे हैं उतनी ही मात्रा में हमें जल लेना है, फिर हमें औषध का पान करना है, सेवन करना है। अब उशीर आशों की बात करते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट देखिए क्या क्या होता है। तो इसके अंदर उशीर होता है, गंभारी होता है, पद्मक, धान्याशव, न्यायग्रोध, परपट, कंचनार, सुगंध वाला, नीलोत्पल, लोध, पाठा, उदुम्बर, कमल, जम्बू, पद्म, प्रियंगु, मंजिष्ठा, किरातिक्त, शटी, पटोल और सामली, निर्यास। ये सब हमें कितना कितना लेना है? तो ये हमें 48 ग्राम लेना है। सारे जितने भी द्रव्य हैं इन सब को हमें 48 ग्राम लेना है। फिर इसके अंदर द्राक्षा कितना लेना है हमें? तो द्राक्षा लेना है 960 ग्राम। शर्करा कितना लेना है? तो शर्करा हमें 4.8 kg लेना है। धातकी हमें 768 ग्राम लेना है और मधु 2.4 kg लेना है। और जल हमें कितना लेना है? तो जल हमें 24.576 लीटर लेना है। और इसके अंदर मानसी और मरीच को हम आवश्यकता अनुसार लेंगे क्योंकि इसका हमें धूपन करना होता है बस। अब निर्माण विधि की बात करेंगे। तो निर्माण विधि में क्या करना है? हमें संधान पात्र लेना है। संधान पात्र को हम मानसी और मरीच के धुएं से इसका हम धूपन करेंगे। फिर इसके बाद में जो पात्र है उसमें जल और चीनी और शहद इसको अच्छे से घोल लेंगे। फिर इसके बाद में इसमें द्राक्षा और जितनी भी औषधियाँ हैं उनका योगकूट करके मिला देंगे। फिर इसके बाद में इसमें हम धातकी पुष्प मिलाएंगे। फिर इसको हम संधान के लिए रख देंगे। जब संधान प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाएगी फिर इसकी हम परीक्षा करेंगे। परीक्षा करने के बाद इसको हम छान लेंगे और सुरक्षित बोतल में भरकर रख देंगे। इसकी मात्रा की बात करें तो कितनी लेते हैं? 12 से 24 मिली इसकी मात्रा लेते हैं। अनुपान की बात करें तो इसका अनुपान जल होता है। जितनी मात्रा में हम औषध लेंगे उतनी ही मात्रा में हमें जल लेना है, फिर इसका हमें सेवन करना है। अल्कोहल की मात्रा की बात करें तो इसके अंदर 4 से 9% अल्कोहल पाया जाता है। अब हम बात करते हैं रिसर्च अपडेट की। तो जो आसो अरिष्ट होता है उसको ट्रेडिशनली फर्मेंटेड आयुर्वेदिक बायोमेडिसिन कहा जाता है। इसके अंदर जो शुगर और धातकी पुष्प डालते हैं उसके द्वारा इसमें फर्मेंटेशन होता है। आसो अरिष्ट में 12% मैक्सिमम अल्कोहल पाया जाता है। जो आसो अरिष्ट होता है उसके अंदर माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन के कारण जो इसका थेरेपेटिक प्रॉपर्टी होता है वो अधिक हो जाता है। आसो अरिष्ट में फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल और अल्कोहल सॉल्युबल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मार्केट सर्वे की। तो जो आसो अरिष्ट होता है वो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में अपना एक विशेष महत्व रखता है। हम देखते हैं कि बाजार में हमें कई प्रकार के आसो अरिष्ट देखने को मिलते हैं, जैसे द्राक्षा अरिष्ट हो गया, अर्जुना अरिष्ट हो गया, अशोका अरिष्ट हो गया। इन सब के डिफरेंट साइज़ भी आते हैं। जैसे कोई हमें 450 मिली की मिलेगी तो कोई हमें 200 मिली की मिल जाएगी। तो ये जो आसो अरिष्ट हैं ये डिफरेंट साइज के भी मार्केट में उपलब्ध हैं। और जो ये आसो अरिष्ट हैं इनको बनाने वाली भी कई कंपनियां हैं, जैसे बैद्यनाथ हो गया, डाबर हो गया। ये सब कंपनियां क्या करती हैं? आसो अरिष्ट का निर्माण करती हैं और मार्केट में हमें इसे उपलब्ध कराती हैं। अब पॉइंट फॉर मार्केट सर्वे की बात करें तो क्या क्या देखने को मिलता है हमें? नेम ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उसका नेम क्या है। रेफरेंस, मतलब इसको कहाँ से लिया गया है। नेम ऑफ द फार्मा कंपनी, मतलब किस फार्मा कंपनी ने इसको बनाया है उसका नेम लिखा रहता है बॉटल पे। फिर पैकेजिंग साइज़, मतलब कि जो हम ले रहे हैं प्रोडक्ट उसका साइज़ क्या है, मतलब कितने मिली का है, वो 450 मिली का है कि 200 मिली का है। फिर टाइप, मतलब क्या है, आसो है कि अरिष्ट है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका प्राइस कितना है। फिर हम अवेलेबिलिटी इन द मार्केट देखेंगे कि मार्केट में मतलब हमें ये उपलब्ध है कि नहीं है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब किस किस माध्यम से ये हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक जो कि था संधान कल्पना, यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।